क्या like what is Malus law? What does Malus explain in his law? अभी जैसे कि हमको पता है कि यहाँ पे लाइट जो है हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है भाई, है क्या नहीं? हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट जो है वाइब्रेट करता है। एंड ऐसे अगर सपोज मेरे पास एक पोलरॉइड क्रिस्टल है और वो क्रिस्टल का क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, तो व्हाट इज नोन टू अस इज लाइक यहाँ पे अगर कुछ इंटेंसिटी है आई नॉट, तो आफ्टर पासिंग थ्रू इट द इंटेंसिटी वोंट बी सेम, इट वुड रिड्यूस टू सम न्यू इंटेंसिटी आई आर। तो वो आई आर, हमको ये तो पता है कि इंटेंसिटी कम होएगा, कितना कम होएगा, ठीक है, कितना कम होएगा ये नहीं पता। तो ये कैसे पता लगाने का, उसमें आपको मेलिस लॉ बहुत जबरदस्त तरीके से मदद करते हैं भाई, बहुत मतलब बहुत बड़े तरीके से मदद हो जाती है। तो चलिए जरा इस चीज को पकड़ में लेके आते हैं एंड जरा देखते हैं भाई साहब कि ये होता कैसे है। मेलिस लॉ कैसे कुछ स्टेटमेंट वेटमेंट ऐसा कुछ खास है नहीं, बस पल्ले पड़ जाए तो बहुत बड़ी बात है। चलो, तो अकॉर्डिंग टू मेलिस लॉ he gave us a formula for intensity with the help of which you can find out the resultant intensity that is coming out of the polarizer. That is, you can find the intensity of a polarized light. एक polarized light का आप intensity पता लगा सकते हो guys, समझ रहे हो? एक ऐसा एक जबरदस्त चीज है। कैसे कैसे पता लगाने का, क्या करने का इसका, तो देखिए मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे अभी लेट्स से कि इधर ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है इसका कुछ तो इंटेंसिटी है आई नॉट। अभी इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, वी ऑल नो दिस फैक्ट। जो भी एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर टाइम्स क्या रहता है, इंटेंसिटी रहता है। देयरफॉर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, आई नॉट इज के टाइम्स ऑफ ए नॉट स्क्वायर करके आएगा, समझा? तो अभी ये जो पार्ट है आई नॉट इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ ए नॉट स्क्वायर, ये पार्ट आपको याद रखना है, क्योंकि इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपने बहुत पहले पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा था ये वाला फॉर्मूला कि आई इज के टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। वो याद रखने का जिम्मेदारी तुम्हारा है भाई, तो ये चीज को आगे लेके जाने का जिम्मेदारी भी तुम्हारा है। अभी ये जब पास होएगा पोलराइजर में से, तो भाई इधर पे क्या रहेगा इंटेंसिटी, व्हाट वुड बी द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो ये हमको पता लगाने के लिए मैलिस ने एक सिंपल सा टेक्निक सिखाया है, ठीक है। मैलिस ने कहा कि सपोज तेरे पास एक ऐसा पोलराइजर लगाया हुआ है, ठीक है, ऐसे इंक्लाइन वर्टिकल के रेस्पेक्ट में ऐसे कुछ 30 डिग्री या लेट अस कीप जनरल थीटा डिग्री पे ऐसे एक पोलराइजर रखा हुआ है हमने, एंड लाइट जो है अपना हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट करता हुआ आया, ठीक है। अभी ऑब्वियसली लाइट जो है, ठीक है, हम लोग कंसिडर तो सिंगल ही करते हैं भाई, ठीक है, एक सिंगल वेव ही कंसिडर करते हैं हम लोग लाइट का। ये जो भी लाइट का सिंगल वेव हमने कंसिडर किया यहाँ पे, वो ऐसे वाइब्रेट होते होते सामने आया। सपोज ऐसा एक लाइट वेव आया यहाँ पे। अब ये बात तुमको भी पता है कि ये जिसका एम्पलीट्यूड ए नॉट है, ये ऐसे भी वाइब्रेट करेगा, ये ऐसे भी वाइब्रेट करेगा। तो अगर ये ऐसे थीटा डिग्री से मैंने लिया तो ये ए नॉट है, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा ए नॉट कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा जी, ये आपका रहेगा ए नॉट साइन थीटा, ठीक है। अभी ये जो क्रिस्टल है इसमें से कौन सा वाला गुजरेगा गाइस, ए नॉट गुजरेगा, ए नॉट साइन थीटा गुजरेगा कि ए नॉट कॉस थीटा गुजरेगा, कौन सा गुजरेगा? ए नॉट cos थीटा है क्या नहीं? इट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग कि इसमें से जो भी लाइट वेव निकलेंगे बाहर, वो सभी के सभी लाइट वेव्स ए नॉट कॉस थीटा लेवल के रहेंगे। अभी अगर वो ए नॉट कॉस थीटा है तो उसका इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला रहेगा? इंटेंसिटी ये अभी ये सपोज बाहर जो आया, लेट्स से कि मैंने बोला कि ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, ठीक है। इफ इट इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देन व्हाट वुड बी इट्स रिजल्टेंट इंटेंसिटी?
A resultant intensity would be nothing but K into A naught cos theta the whole square. A into AR स्क्वायर रहेगा ना रे, हाँ मतलब वही बात है, ठीक है, डायरेक्टली बता दिया आपने। हाँ सर। तो यहाँ पे ये A नॉट cos थीटा द होल स्क्वायर हो जाएगा। Therefore IR क्या निकल के आएगा, IR निकल के आएगा K A नॉट का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। समझा ये पार्ट, ठीक है। अभी गाइस हाँ जरा सर। ये वाला पार्ट देखो, जरा ये वाला पार्ट पहचान का आ रहा है क्या कोई? I naught. This is I naught, मतलब I can rewrite the whole equation as IR is equals to I naught cos square theta, and this is my Malus law, ठीक है। ये समझा क्या, याद रहेगा कि ये डेरिवेशन, ठीक है। चिंटू सा है, मतलब ऐसा कुछ खास हाँ सर। टेक्स्ट बुक का, मैंने टेक्स्ट बुक में भी ये चीज दिया है, बट नहीं जमा रहे उनको, बहुत कोशिश किया उन्होंने, नहीं जमा उनको एक्सप्लेन करने को, तो थोड़ा वो डेंजर है। ये वाला चीज का स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, काम हो जाएगा अपना, ठीक है। थोड़ा सा या संभाल के रखने का कोशिश करो, क्योंकि ये सब चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे लाइफ में। डन 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 सर। यस सर। डन सर। चलो, तो ये इधर अपने को इसका थ्योरी समझ में आ गया। अभी न्यूमेरिकल कैसे करने का, न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा सा एक अंदाज है गाइस यहाँ पे, वो अंदाज को समझ के चलो, काम थोड़ा सा अपना होते रहेगा। अकॉर्डिंग टू मेलस लॉ, मेलस लॉ इज एप्लीकेबल फ्रॉम सेकंड पोलराइजेशन ऑनवर्ड्स। फर्स्ट पोलराइजेशन का वैल्यू फिक्स है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट में वैलिड नहीं है, फर्स्ट में भी वैलिड है वो, बट बोलते हैं ना कि अभी तुमने देखा एक प्लेन पोलराइज लाइट है, तो उसको कैसे फर्दर पोलराइज किया वो है, बट फर्दर पोलराइजेशन के पहले क्या होता है, तो उसका बात यहाँ पे तुमको दिखाता हूं मैं। सपोज यहाँ पे क्रिस्टल रखा है ऐसे, हमारा लाइट जो है हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट करते करते आ रहा है क्रिस्टल की तरफ। लेट्स से यहाँ पे उसका इंटेंसिटी आई नॉट है। फिर उसके बाद में मैंने एक और क्रिस्टल रखा रे ऐसे, ठीक है, इंक्लाइन लेवल पे रखा, लेट्स से 30 डिग्री पे रखा, 30 डिग्री पे। तो गाइस अकॉर्डिंग टू मैलस लॉ, आफ्टर फर्स्ट पोलराइजेशन, ठीक है, फर्स्ट पोलराइजेशन के बाद द इंटेंसिटी वुड बी ऑलवेज हाफ, इट वुड बी ऑलवेज हाफ, मतलब जो था ना उधर, जो आई नॉट था ना गाइस, उसका हाफ हो जाएगा भाई साहब, सीधा हाफ हो जाएगा। समझा, पहले आई नॉट था तो बाद में आई नॉट बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात तो बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर है कि भाई इधर आई नॉट था तो पहला फर्स्ट पोलराइजेशन के बाद आई नॉट बाई 2 होगा, भले कैसा भी रहने दे एंगल उसका, पहला वाला स्ट्रेट रहने दे, हॉरिजॉन्टल रहने दे, इंक्लाइन रहने दे, ऑब्लिक रहने दे, कैसा भी रहने दे, आई नॉट बाई 2 बाहर आएगा। समझ में आ रहा है, आई नॉट बाई 2 बाहर आएगा, ओके। तो यहाँ पे आई नॉट था, आई नॉट बाई 2 बाहर आया। अब इसके बाद जो जाएगा, इसके बाद जो यहां निकलेगा भाई साहब, यहाँ पे जो लाइट निकलेंगे उनका क्या इंटेंसिटी रहेगा, तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, उसमें हम लोग हमेशा मेलस लॉ लगाएंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मेलस लॉ क्या होता है, मेलस लॉ के हिसाब से ये आई नॉट कौन है, आई नॉट इज पोलराइजर के पहले घुसने वाला इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो हम लोग कैसे लगाएंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे आई आर, सपोज हम बोलेंगे यहाँ पे आई आर है, तो गाइस आई आर वुड बी इक्वल्स टू व्हाट रे, I naught cos ठीक है, आई आर वुड बी इक्वल्स टू आई नॉट कॉस, ये आएगा पहली बात। तो आई नॉट मतलब अभी उधर उधर आई नॉट था ना, अभी इधर का इनिशियल क्या है, इधर का इनिशियल इज आई नॉट बाई 2, आई नॉट बाई 2, ठीक है, इनटू कॉस स्क्वायर 30, तो ये हो जाएगा आई नॉट बाई 2। व्हाट इज कॉस 30 रे, √3/2। √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो वो 3/4 हो जाएगा, तो वो 3/8 हो जाएगा, और यहाँ पे आई नॉट हो जाएगा। समझ में आया कैसे मेलस लॉ काम करता है? हाँ सर। कुछ डाउट है तो पूछो भाई, अभी नहीं है तो आगे बढ़ते हैं फिर,
क्योंकि बहुत बहुत कुछ है सर इसमें आप करने शॉर्ट के लिए। में एक बार एक्सप्लेन करोगे क्या? बेटा नहीं होएगा बेटा, 15 मिनट तो मिनिमम लगता है इसको समझाने के लिए। कोई बात नहीं, इसका वीडियो में डालूंगा तो तू देख लेना पूरा, ठीक है? सेम स्पीड से समझने सर की कोशिश कभी करना। डालोगे? आज करता हूँ मैं, कल मॉर्निंग तक पक्का कर देता हूँ बेटा, ठीक है? लास्ट टाइम का भी रह ओके गया, बट लास्ट टाइम का तो काफी इजी इजी था करके मैंने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। आज का तो पक्का डाल दूंगा, डोंट वरी। तो ये आपका मेलस लॉ है गाइस, आई आर इज इक्वल टू 3/8 आई नॉट वाला पार्ट। स्क्रीनशॉट लिया सबने इस चीज का? Yes, sir. चल, अभी जो लोग का छूट सर गया। ये फर्स्ट स्क्रीनशॉट है ना आज के लेसन का? नहीं नहीं बेटा, इसके पहले भी था, ये वाला फर्स्ट स्क्रीनशॉट है, ये भी ले लेते हैं। हाँ ये फर्स्ट है ना? हाँ, तो अभी और सब हेडिंग लोग, क्या? अरे यार मेलस लॉ है बेटा, हेडिंग ये ले, ये हेडिंग का भी स्क्रीनशॉट ले ले। लेट मत आओ रे, लेट मत आओ, लेट आ नहीं रहे, एक्चुअली टाइम पे किया था सर, पर कनेक्ट नहीं हो रहा था मेरा। इसलिए उसकी और थोड़ा टाइम के पहले कर लेने का, 5 मिनट पहले ही एंट्री कर लेने का। चलो कोई नहीं, करते काम अभी। अभी ध्यान से देखो रे, यहाँ पे कैसे होने वाला है। इधर पे ये रे ऑफ लाइट है, ऐसे क्रिस्टल रखा हुआ है पहला 30 डिग्री रिस्पेक्ट टू दिस, फिर उसके बाद ऐसे रखा है क्रिस्टल, वो 30 डिग्री पे है। फिर उसके बाद ऐसे स्ट्रेट रखा हुआ है क्रिस्टल, चलेगा ना भाई सब? ऐसे रखा हुआ है, और हमको पूछा है कि यहाँ का इंटेंसिटी कितना रहेगा बताओ बोला है। एंड इधर का इंटेंसिटी उन्होंने देखे रखा है, बोला आई नॉट है। ओके, सो गाइस टेल मी वन सिंपल थिंग, irrespective of the first polarizer's angle, what would be the intensity here? I naught by I 2. naught by 2. Naught by 2. हाँ, फर्स्ट पोलराइजेशन मतलब सीधा आई नॉट बाई 2, ना रोके को त्रास, सीधा आई नॉट बाई 2, ठीक है? चलो ये हो गया। अभी गाइस इधर से जब ये जाएगा यहाँ पे से, अभी ये जो लाइट यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है? ऑब्वियसली स्ट्रेट नहीं निकलेगा, इट वुड बी लाइक दिस, ठीक है? ऐसे निकलेगा। अब जब ये लाइट यहाँ पे जाएगा सेकेंड क्रिस्टल में, तो ये फर्स्ट में I1 का आंसर मेरे को आया आई नॉट बाई 2। I2 क्या निकलेगा? I2 how would be finding out I2? I2 would be nothing but 3/8 I naught. It would be I naught by 2, the initial intensity Into cos into cos square. ये Cos एंगल क्या square रहेगा? एंगल theta 30 degree. 30. 30 degree. 30 डिग्री। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी रॉन्ग आंसर। हाँ, यही तो चीज है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि थीटा इज द एंगल बिटवीन टू पोलराइजर्स, ठीक है? थीटा इज द एंगल बिटवीन टू पोलराइजर। तो क्या है पहले वाले पोलराइजर का एंगल? क्या था पहले वाले पोलराइजर का एंगल? ये ऐसा बीच में से लाइन है, ठीक है? पहले वाला पोलराइजर मेरा 60 डिग्री सर, फिर ऐसा 30 डिग्री था, 30 degree. दूसरा वाला और ऐसा 30 डिग्री है। तो क्या होने वाले भाई साहब? 60 degree. 60. 60 डिग्री आंसर रहने वाला है। समझा? ये एक ट्विस्ट है भाई, ये समझ लिया ना? Yes, sir. तो सम कंफर्म है अपना, गारंटेड राइट आएगा। तो ये cos स्क्वायर 30 आएगा, क्या क्या आएगा यहाँ पे? 60. 60 आएगा, ठीक है? Now we all know what is cos 60, half. 1 by 2. ठीक है? हाफ है, बाय तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1 by 4. तो ये हो जाएगा I नॉट बाई 8 हो जाएगा। ये क्लियर है ये? हाँ सर। चलो अभी आखिरी हिस्सा, इसका लास्ट पार्ट जी, लास्ट पार्ट। ये लास्ट पार्ट में क्या होएगा? लास्ट पार्ट में अभी इधर पे जो आएगा वो इसके लिए इनिशियल रहेगा ना, तो यहाँ पे कितना अंदर जाने वाला है अभी? I नॉट बाई 8। गाइज ये जो फॉर्मूला है IR का, इट इज IR इज इक्वल टू II cos स्क्वायर 5। तो ये II इज नथिंग बट I इनिशियल, समझ रहे हो? ये II इज नथिंग बट I इनिशियल। ये सुन रहे क्या मैं क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ पे हाँ सर। अभी जो थर्ड वाला पोलराइजर उसके लिए इनिशियल क्या रहेगा? I नॉट बाई 8 रहेगा ना? हाँ हाँ।
और cos स्क्वायर एंगल कितना रहेगा? दो प्रिज्म के बीच में कितना एंगल का बदलाव है? सर -30. -30, वेरी गुड। लेकिन उसको cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा ओनली, राइट? थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का जानकारी रहेगा ना? हाँ हाँ, सर। जिनको नहीं है उनको मालूम पड़ गया रहेगा कि cos ऑफ माइनस थीटा इज ऑल्सो cos थीटा ओनली। चलो फिर इसके आगे का बताना नहीं पड़ना चाहिए मुझे। दिस वुड बी 3/4 √3/2 का स्क्वायर, and that would ultimately turn up to be how much? 3 I naught upon 32. Okay, 32. चलो लो स्क्रीनशॉट लो इसका। Done. डन सर। Done. Yes guys, everyone, डन सर। Done sir. डन। चलिए चलिए जी, चलिए फिर अभी आगे बढ़ने का समय आ चुका है। इतना सबको समझ में आया क्या? पक्का? हाँ सर। ये क्या बोलते हो गाइस? एक सम तुमको दूं क्या करने के लिए? हाँ सर। हाँ, थोड़ा तुमको कंफर्मेशन हो जाएगा भाई। चलिए, तो ये अपन सिचुएशन ले रहे हैं यहाँ पे। ये सिचुएशन का अपना यहाँ पे पहला पोलराइजर, ये I नॉट, नहीं नहीं ये नहीं, इसे सिंपल हो जाएगा। थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट पैदा करते हैं अपना। ट्विस्ट ऐसे, हाँ ऐसे पोलराइजर है। पहला ही पोलराइजर ऐसे टेढ़ा है, ठीक है, 45 डिग्री से टेढ़ा है, 45 डिग्री से। फिर उसके बाद ऐसे स्ट्रेट है, स्ट्रेट। और फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल है भाई साहब, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, आपको मुझे 3 वैल्यूज निकाल के बताना है कि इनिशियली यहाँ पे I नॉट अगर है तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, और यहाँ पे कितना है। बता पाएंगे? चलिए काम पे लग जाइएगा। हाँ सर। तीनों साथ में बताना, चैट बॉक्स में बताना। ये कैसे कर रहे थे तुम लोग? पहले वाले का तो आंसर सबको बराबर आया ना? सबको बराबर? हाँ सर। हाँ सर। पहला वाला तो क्या है भाई अपना I नॉट बाई 2 है। I नॉट by 2. हाँ सर। ये दूसरा वाला I2 के लिए क्या करने का रे? I नॉट I2 के बाई लिए 2 I I नॉट नॉट by बाई 2 2 into cos square theta. cos स्क्वायर 45 आएगा ना वो यहाँ पे, हाँ हाँ सर। सर। है क्या? नहीं तो I नॉट बाई 2 इंटू ये 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 by ये 2. I I नॉट नॉट by बाई 4. 4 हो I जाएगा। naught by I 4. नॉट बाई 4। ओके, फिर व्हाट अबाउट I3? I3 में इधर I नॉट बाई 4 आएगा। I नॉट बाई 4 cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर लेकिन 90। अभी ये देखना, ये तो पूरा वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल हो गया, मतलब ये 90 हो गया। और 90 मतलब क्या 90 आंसर आएगा फिर? 0 आएगा। 0। 0. हाँ 0. समझा क्या? तो ये ऐसा इसका आंसर है। I1 का I नॉट बाई 2 आएगा, I2 का I नॉट बाई 4 आएगा, और I3 का 0 आएगा। क्लियर? यस सर। समझ Yes गया? sir. हाँ चलो, तो ये तुम्हारा पूरा मेलस लॉ था गाइस। आई होप सबको समझ में आ गया ये।